हेलो बच्चों, मैं तिवारी सर। आज मैथ्स में हम बहुपद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद क्या होता है। चर तथा अचर पदों के योग और गुणन से बनने वाले बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3x की घात 3 प्लस 5x की घात 3 प्लस 9 और 7x स्क्वायर प्लस 9। इस तरह के पदों को हम बहुपद कहते हैं। इसमें जो संख्याएं हैं जैसे 3, 7, 9, ये सभी अचर पद कहलाते हैं और जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट x हैं हम उन्हें चर पद कहते हैं। x की तरह ही और भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जैसे y, z, a, b, c, d, p, q, r, s इस तरह के अल्फ़ाबेट्स को हम चर पद कहते हैं। चर पद जिसका मान परिवर्तनीय होता है उसे हम चर पद कहते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये चर और अचर पदों जो अचर पद प्लस चिन्ह के द्वारा अलग किए गए हैं। तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जो बहुपद नहीं कहलाते, जैसे √x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x की घात 3, 3y की घात 7, 8 प्लस 6y की घात 3 प्लस 9। इन एग्जाम्पल्स में ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में अचर पद की घात वर्गमूल है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में अचर पद y की घात 7/8 है और यह भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये पद बहुपद नहीं कहलाते हैं। अब हम बहुपद में पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय होता है, यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। अर्थात यदि भाज्य f(x) है और भाजक x - a है, तब हमें शेषफल fa प्राप्त होगा। हम इस प्रमेय को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यदि भाज्य px बराबर 3x की घात 2 माइनस x की घात 3 प्लस 30x माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए, तब शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पर भाज्य px बराबर 3x की घात 4 माइनस x की घात 3 प्लस 30x माइनस 1 दिया है और भाजक gx बराबर x प्लस 1 दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाजक gx ऊपर दिए गए प्रमेय के अनुसार x माइनस a के रूप का है, जहाँ पर a की वैल्यू 1 या -1 होगी, जहाँ पर a की वैल्यू -1 होगी। अब चूँकि भाजक gx बराबर x प्लस 1 है, इसलिए शेषफल p-1 होगा। अब भाज्य px में x बराबर -1 रखने पर हमें मिलेगा p-1 बराबर 3 - 1 की घात 2 माइनस -1 की घात 3 प्लस 30 × -1 यहाँ -1 की घात 2 1 हो जाएगा, -1 की घात 3 -1 होगा और इस प्रकार हमको मिल जाएगा 3 + 1 - 30 - 1 और जोड़ने घटाने पर हमको आंसर मिल जाएगा -27 और यही हमारा इस प्रश्न में शेषफल होगा। अतः शेषफल -27 प्राप्त होगा।
अगला है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, यदि बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दें तब शेषफल fa बराबर 0 प्राप्त होता है, तब हम x माइनस a को f(x) का एक गुणनखंड कहते हैं। हम इस प्रमेय को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जांच कीजिए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, जहां gx बराबर x माइनस 3 और px बराबर x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 है। इस प्रश्न को हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि gx बराबर x माइनस 3 x माइनस a के रूप का है, मतलब 1 बराबर 3 होगा। इसलिए हम बहुपद px में x का मान 3 रखेंगे। x का मान 3 रखने पर हमें मिल जाएगा 3 की घात 3 माइनस 4 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6। 3 की घात 3 होगा 27, 3 की घात 2 होगा 9, 4 इंटू 9 हमको मिल जाएगा 36 और 36 माइनस 36 हमको मिल जाएगा 0। और क्योंकि P3 की वैल्यू 0 प्राप्त हुई है, इसलिए हमें यह समझ आता है कि gx px का गुणनखंड होगा। यदि हमें आंसर 0 प्राप्त नहीं होता तो हम समझ सकते हैं कि gx px का गुणनखंड नहीं होगा। अगला प्रश्न है, a का मान ज्ञात कीजिए यदि gx px का गुणनखंड हो, जहाँ gx बराबर x प्लस 1 तथा px बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 है। सॉल्यूशन में क्योंकि gx px का गुणनखंड है, इसका मतलब है कि x बराबर -1 px में रखने पर p1 की वैल्यू p-1 की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। इसलिए -1 px में रखने पर हमें प्राप्त होगा -1 की घात 2 प्लस a-1 प्लस 2 बराबर 0। -1 की घात 2 1 होगी और इस प्रकार हमें मिल जाएगा 1 माइनस a प्लस 2 बराबर 0। और इसलिए 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। 3 को पक्षांतर करने पर हमें -3 प्राप्त होगा। -a बराबर -3, दोनों तरफ माइनस कैंसिल होकर a का मान हमको मिल जाएगा 3। इस प्रकार इस प्रश्न में a की वैल्यू हो जाएगी 3। अब सभी के लिए ये प्रश्न होमवर्क हैं। इन प्रश्नों को सभी को सॉल्व करना है और किसी प्रकार की समस्या होने पर ग्रुप में या कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं।